नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। पार्ट 6 1991 से आर्थिक सुधार नई आर्थिक नीति का पार्ट 2। हम पार्ट 6 का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, ये दूसरा पार्ट चल रहा है। प्रश्न 8 पढ़ चुके हैं। प्रश्न 9वां, नई आर्थिक नीति के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो 3 तत्व हैं इसके। एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्रश्न 10, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजी क्षेत्रों द्वारा सरकारी उद्यमों का प्रबंधन करना तथा स्वामी बनना ही निजीकरण की प्रक्रिया है। प्रश्न 11, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? जुलाई 1991 में। प्रश्न 12, अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? विश्व की अन्य मुद्राओं की तुलना में जब घरेलू मुद्रा का मूल्य सरकार द्वारा जानबूझकर घटाया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। ये बाजार शक्तियों के कारण नहीं होता है। प्रश्न 13, अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? लगभग 75। प्रश्न 14, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लगाया? उत्पादक पे जाता है और यह चुकाता कौन है? उपभोक्ता। प्रश्न 15, विनिवेश क्या है? सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार द्वारा अपनी पूंजी को वित्तीय संस्थानों एवं जनता के लिए निर्मित करने से है। सरकार द्वारा परिसंपत्तियां बेचना ही विनिवेश कहलाता है। सिंपल सी भाषा में निवेश में तो क्या होता है? परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, जबकि विनिवेश में क्या होता है? सरकार अपनी कंपनियों के शेयर्स बेचकर या उसका पूरा हिस्सा बेचकर अपनी कंपनियां और अपनी परिसंपत्तियां क्या करती है? बेचती है। तो इसी प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं। प्रश्न 16, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। प्रश्न 17, नई आर्थिक नीति के 2 उपसमूहों की व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी का है। तो इसमें 2 उपसमूह हैं, स्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय। पहले देखते हैं हम स्थायित्वकारी उपाय। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक उपाय होते हैं जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति महंगाई पर नियंत्रण करना होता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने तथा बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की व्यवस्था है स्थायित्वकारी उपाय। नंबर 2, संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत वे दीर्घकालिक उपाय आते हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनम्यताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है, संवर्धित करना है। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां भी प्रारंभ की हैं, जिनमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति प्रमुख है। प्रश्न 18, उस भौगोलिक क्षेत्र का नाम बताएं जिसके पास अपने खुद के आर्थिक कानून है और देश के विशिष्ट आर्थिक कानूनों से अलग है। तो वो है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट क्षेत्र है ये, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। प्रश्न 19, भारत ने नई आर्थिक नीति की घोषणा किन की शर्त पर सहमत होने के बाद की? तो वो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहमति से भारत ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी।